सो हाय हेलो। आई एम सो बैक नाउ। यार मतलब दो हफ्ते बाद गायब होके मैं आती हूँ, फिर कहती हूँ आई एम सो बैक नाउ। आई नो ये अच्छा नहीं है, एंड मैं तुम लोगों के मैसेजेस का रिप्लाई नहीं कर पा रही हूँ। आई एम सो सॉरी भाई। मतलब तुम समझो, मैं तुम लोगों को कुछ ना कुछ कहती हूँ, यहाँ मैसेज करना वहाँ मैसेज करना, एंड यू नो व्हाट, मेरी टेलीग्राम पे 4-5 चैनल है, यूट्यूब पे 4-5 चैनल है, लाइक चैनल तो फालतू के ही हैं, इंस्टाग्राम पे अलग अकाउंट्स हैं, इस स्नैपचैट पे तो नहीं है क्या भाई। मतलब हर जगह कोई भी वेबसाइट कुछ भी हो तो मेरे 4-5 जगह भाई कुछ ना कुछ मिल ही जाएगा। मैं खुद मुझे ट्रैक नहीं रहता मैं कहाँ भाई कौन कौन से पढ़े हैं, कहाँ कहाँ क्या चलाना है, किस पे क्या करा है मैंने, मुझे लिटरली कोई आइडिया नहीं रहता है भाई। ऊपर से ना मेरी क्लासेस अलग पे अलग लगी पड़ी हैं, एंड यू नो इफ़ यू आर ड्रॉपर कि तुम्हारी कितनी लगी पड़ी रहती है भाई। मेरे को मैं पूरे दिन मैं भाई एक हफ्ता हो गया मुझे इंस्टाग्राम चला है, यूट्यूब खोले भाई। मतलब मैं पढ़ नहीं रही हूँ, मैं सो रही हूँ। मैं लिटरली ना मुझसे पढ़ाई हो रही है ना मुझसे फ़ोन चलाया जा रहा है भाई। मैं समझ में नहीं आ रहा मेरा हो क्या रहा है, चल क्या रहा है। एंड यू नो मैं तुम्हें दिखाने के लिए आई हूँ, देखो इतनी मोटी कॉपी मैं ख़रीद के लाई हूँ, कुछ नहीं खाली किसके लिए लाई थी, फॉर्मूला लिखने के लिए। इतनी बड़ी किट लेके घूम रही है, उसका कोई यूज़ नहीं है। एक पेन से ये पेन भी नहीं चलता है। ये तो 10 गर्ल से ये डायरी मैं लिखूँगी कि मुझे क्या क्या काम करना है। देखो एक पेज मात्र लिखा गया है, पहला वाला एक पेज, ये वाला एक पेज लिखा गया है पहला, ये बस इतना बस, कुछ नहीं, पूरी खाली पड़ी है, कुछ नहीं लिखा। ये लिखूँगी, नोट करूँगी क्या क्या टास्क करने हैं। मैं यहाँ पर गाली नहीं दे सकती हूँ। ये दे देखो, ये स्ले द डीवा वर्ड, आई एम नॉट स्लेइंग। मेरा प्लानर जो कि पूरा खाली का खाली पड़ा है, कुछ टिक नहीं हो रहा है इसमें। ये भाई ये ऐसे चैप्टर के नेम लिखे हुए हैं, नहीं पढ़ा जा रहा है। क्या करूँगी मैं? मुझे तो किसी ने फोर्स भी नहीं करा था PCM लेने को, मैंने खुद ही ली थी। मुझे किसी ने ड्रॉपर लेने के लिए फोर्स नहीं करा था, मैंने खुद ड्रॉप एयर लिया है। क्या कर रही हूँ मैं? बकवास, कुछ नहीं हो सकता मेरा। वेल गाइज, आई कैन हैंडल ऑल माई प्रॉब्लम्स कहते कहते एक भी प्रॉब्लम हैंडल नहीं हो रही है, उल्टा मैं क्रिएट करे जा रही हूँ। भाई क्या हो रहा है? मतलब मुझे कोई बता दो आगे मेरी ज़िंदगी में क्या चल रहा है। वो कहते नहीं है लोग कि कीप योर लाइफ प्राइवेट अंडर योर सक्सेस, ये वो। भाई मुझे भी नहीं चल रहा है मेरे पता मेरी लाइफ में क्या चल रहा है। इतनी प्राइवेट हो गई है कि मुझे खुद ही नहीं पता कि मेरी लाइफ में चल क्या रहा है। वाओ, ये भाई एडवाइस से लेने ले लो, क्योंकि बैड स्टूडेंट इज़ ऑलवेज अ गुड टीचर। बट मैं तुम्हें एडवाइस दे के खुद कुछ कर लूँ ये एक्सपेक्ट मत करना मुझसे। एंड भाई मैं बता रही हूँ कि मुझे यहाँ लगा था कोई फैकल्टी बढ़िया मिल जाएगी यार। मतलब यहाँ मतलब और रेड मार रखी है टीचर्स वगैरह सब लोगों ने। मुझे लिटरली कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या। मतलब मेरे केमिस्ट्री के टीचर का तो अता ही पता नहीं है कहाँ है, क्या कैसे चल रहा है भाई, उनका अता ही पता नहीं है। और तुम समझो ड्रॉपर ईयर में जुलाई आ गई है, 6 महीने एग्जैक्टली बचे हैं, हमारे केमिस्ट्री टीचर का पता नहीं है। यू नो कितने गट्स है भाई ये ट्यूशन वालों को। इन्होंने पता मेरे बैंक्स अभी भी ये ठीक नहीं हुए हैं, मुझे इन पर इतनी गुस्सा आ रही है ना। मुझे पता है पढ़ने आई हूँ मैं, बट यू नो जस्ट गर्ल्स थिंक फर्स्ट। मुझे थोड़ा गिल्ट भी हो रहा है यार। मतलब तुम लोग कहोगे कि जज मत करोगे, रहने दो, मैं नहीं बात करूँगी उसके बारे में। बट हाँ, हियर कोटा भाई यहाँ पे पढ़ाई का मॉल ये बन है। अगर तुम्हें खुद पढ़ने का मन नहीं करेगा ना, तुम अपने पास वाले को देख के पढ़ोगे। जो मेरे रूममेट है, शी क्लियर्ड दी JEE मेंस, एंड भाई उसका एडवांस में रह गया था, तो वो एडवांस की प्रिपरेशन करने आई है। एंड आई वॉज लाइक मेरा मेंस भी क्लियर नहीं था, फॉर योर इन्फॉर्मेशन। भाई तुम्हें देख के लगेगा खुद ही, ये बंदा ऐसा कर रहा है तो मैं क्यों नहीं कर रहा हूँ, वो बंदा ऐसा कर रहा है भाई। लगे एक वक्त तो ये आपके लिए प्रॉब्लम भी बन सकती है, क्योंकि मेरे जैसे लोगों के लिए, क्योंकि भाई मैं उस लेवल की नहीं हूँ। मैं सोचती है बंदा कर रहा है मैं क्यों नहीं कर पा रही, मैं कॉम्पीट करने की कोशिश करती हूँ, एंड फिर नो डिसअपॉइंट हो जाती हूँ उससे। बट
मैं डिसअपॉइंट होके बैठता हूँ, हो ही नहीं सकता है। अगर मैं गेम हार रही होती तो मैं गेम ही चेंज कर देती हूँ। कोई रूटीन मुझसे फॉलो नहीं हो पाता, मैं रूटीन ही चेंज कर देती हूँ। ये क्या है भाई, ये क्या है? मैं लिटरली सच बताऊँ, मुझे सिर्फ नहीं रहने दो, बहुत ज़्यादा हो जाएगा। ऐसी बातें बोली नहीं जाती हैं। ओके वेल, इफ़ यू आर इन गर्ल्स हॉस्टल तुम्हें रियलाइज़ होगा कि तुम एक ऑफिशियली जेल के अंदर आ गए। मतलब घर तुम्हारे लिए जेल होता है फॉर दी स्पेशली गर्ल्स, बट इफ़ यू एंटर्ड द गर्ल हॉस्टल यू फील लाइक यू ऑफिशियली एंटर्ड द जेल। भाई हाँ, नो ऑफेंस फॉर दी बॉयज़, बट लिटरली कुछ बॉयज़ की वजह से गर्ल्स के पे इतनी रिस्ट्रिक्शंस लगाई जाती है, इतनी रिस्ट्रिक्शंस भाई, ऐसा लगता है। हाँ, कैसा लगता है गर्ल्स, यू नो, इफ़ यू नो। ओके भाई, फिर भी ठीक है, चलो हमारी सेफ्टी के लिए तो कुछ नहीं, वो बकवास है कहने के लिए। सिर्फ वो लड़कों को ऑफिशियली नहीं बोलना होता है यार। मतलब यार ये मेरा, मतलब तुम्हें बताऊँ, मैं थर्ड वीडियो है ना चैनल पे। इफ़ भाई मेरी कोई बात ऐसे बकवास लग रही हो, तुम्हें लग रहा हो कि ये क्या बोल रही है, भाई तुम सीधे कमेंट में बोल दो वो बात, मुझे पता तो चलेगा कि हाँ तुम्हें मेरी बात बकवास लग रही है, ठीक है। देयर शुड बी अ पार्ट ऑफ इम्प्रूविंग। भाई वो चीज़ मुझे इम्प्रूव करनी चाहिए। मैं उन लोगों को लिटरली हेट नहीं करती हूँ जो मेरी बुराई नहीं करते, एक्सेप्ट माई पेरेंट्स। वो कुछ ज़्यादा ही निकालते हैं। बट आई लव देम सो मच, दे आर माई बिगेस्ट सपोर्टर्स। सो बट यार आई जनरली फील कि अगर कोई मुझे मेरी गलती निकाल रहा है, तू ऐसी है, तू वैसी है, तो मुझे पता चल रहा है कि हाँ मैं ऐसी हूँ। आई नो माई टाइप, मैं किस टाइप की बंदी हूँ और कहाँ कहाँ पे इम्प्रूव करने के लिए है भाई। मेनली आपके पेरेंट्स होते हैं, हमें लगता है कि वो बहुत ज़्यादा नैगिंग कर रहे हैं, एंड कभी कभार वो एक्चुअल में बहुत ज़्यादा नैगिंग्स करते हैं। ये बात कभी पेरेंट्स को भी समझनी चाहिए। बट मेनली तुम चीज़ों को समझोगे ना ऊपर ऊपर से कि वो हमारी भलाई के लिए होती हैं। कुछ चीज़ें हमें उस टाइम नहीं समझ में आ रही, बाद में हम देखते हैं कि हाँ वो सही कह रहे थे इस बात पे। बट हाँ, ये बात पेरेंट्स को भी समझनी चाहिए कि बच्चे को हर टाइम नैग नहीं करना चाहिए, उसे प्यार से बताना चाहिए। क्योंकि बच्चे को मतलब बताएं, लोग भी बहुत उसे एडवाइस देते हैं, टीचर्स, फ्रेंड्स, मतलब बहुत से लोग होते हैं बच्चे की ज़िंदगी में जो उसे हर पल सिखाते रहते हैं, मत करो मत। पेरेंट्स भाई तुम फैमिली हो उसकी, यू हैव टू सपोर्ट हिम। भाई तुम्हें उसे जितना तुम्हें समझाना है, तुम्हें उसे बेटर इंसान बनाना है, उससे ज़्यादा तुम्हें उसे भाई, मतलब मैं बता नहीं सकती हूँ। एक प्यार से भाई तुम ही हो जो उसे सबसे ज़्यादा प्यार कर सकते हो दुनिया में। एडवाइस सारे लोग दे सकते हैं, एडवाइस वो संदीप महेश्वरी की जाके ऑनलाइन भी ले सकता है, सब ले सकता है, वो भी तुम्हारी एक ड्यूटी है उसे अच्छे इंसान बनाना। बट उसे प्यार करना भी तुम्हारी ड्यूटी है, बिकॉज यू आर हिज, उसकी फैमिली है भाई तुम। इस कॉन्सेप्ट भाई फैमिली का कॉन्सेप्ट आता है तो मैं लिटरली बहुत ज़्यादा वीक पड़ जाती हूँ। बट मेरा जो हॉस्टल है ना वो कोटा से मतलब 10 किलोमीटर के बाहर है। तो भाई यहाँ पे आसपास खेत वेत वगैरह में तो आपको दिखा नहीं सकती हूँ लोकेशन, क्योंकि आजकल के लोग बहुत स्मार्ट है ना, लोकेशन तो नहीं दिखा सकती बट यहाँ भाई। बट जो पीछे का शहर है वो बहुत मस्त है यार, यहाँ से जो दिखता है व्यू। मैं 6th फ्लोर पे हूँ, जो 9th फ्लोर 10th फ्लोर पे है, मतलब 11th 12th तक है, वो बहुत मस्त है। मैं तुम्हें एक चीज़ दिखाऊँ, 1 मिनट रुकना। ये ना सामने वाली जो तुम्हें बालकनीज़ दिख रही है ना, ये बॉयज़ हॉस्टल की बालकनीज़ है, मतलब गर्ल्स हॉस्टल और बॉयज़ हॉस्टल बिल्कुल पास में है। अभी क्या हुआ था ना, करीब 1 हफ़्ते पहले की बात है, शाम का वक्त था, 7 साढ़े 7 बज रहे होंगे। मैं 6th फ्लोर पे रहती हूँ, 11th फ्लोर की बालकनी पे लाइट खोल के एक मस्त सा चिकना लौंडा शर्टलेस शॉर्ट्स में भाई पोज जो ऐसे दीवार मतलब हाथ रखते हैं ऐसे, हाथ रख के जो पोज मारते हैं वैसे करके खड़ा हुआ था। एंड आई वॉज वी लाइक ओह नज़ारा। मैंने उधर देखा, मैंने चूम मार के देखा, बेचारे बंदे को शर्म आ गई, उसने लाइट बंद कर दी वहाँ की। एंड आई वॉज टू डिसअपॉइंटिंग ब्रो, बेचारा अंदर चला गया। मुझे समझ में नहीं आ रहा था, मतलब मेरी शक्ल तो आई थिंक नोटिस नहीं करे हो क्योंकि मेरी बालकनी की लाइट पहले से ऑफ थी। बट ऐसी चीज़ें कभी कभार ही देखने को मिलती है। आई डोंट नो इफ आई शुड टेल यू दिस ऑनलाइन और नॉट, बट दिस इज समथिंग दैट्स द गर्ल्स थिंग।
जस्ट आजकल की लड़कियां लड़कों को देख के भागती नहीं है, वो आके जूम करके ताड़ती हैं। वॉइस प्लीज़ लेफ्ट द चैट। यहाँ पे यार मुझे बहुत गुस्सा आती है ना, हमारे जो हॉस्टल है वहाँ बॉयज़ के पास 3 ग्राउंड्स हैं एंड गर्ल्स के पास सिर्फ 1 है। उसमें भी आधे से ज़्यादा टाइम पानी भरा रहता है, ना घूम पाओ ना कुछ खेल पाओ। बॉयज़ के पास गार्डन अलग है, ग्राउंड मतलब घूमने के लिए, फिर फुटबॉल के लिए अलग है, टेनिस के लिए अलग है, सॉरी फुटबॉल नहीं वॉलीबॉल के लिए अलग है, टेनिस के लिए अलग है। एंड वो पूरा जो होता नहीं है बाहर का एरिया, वहाँ सब में भी घूम सकते हैं। गर्ल्स के लिए भाई रिस्ट्रिक्शंस हैं, यहाँ से यहाँ नहीं जा सकती हैं, आप पार करेंगी तो वो लक्ष्मण रेखा है, आपने पार कर ली तो बस रावण को उठा ले जाएगा। एंड नोबडी सेज कि रावण की गलती है, सबसे कहते हैं सीता की गलती है। सो सीता को लक्ष्मण रेखा पार नहीं करनी चाहिए थी, रावण की तो कोई गलती नहीं ठहराएगा। वैसे मेरे पास टॉपिक्स तो बहुत थे बात करने को, बट जब मैं बैठती हूँ एक्चुअली में बात करने को तो मुझे कुछ याद नहीं आता है, कुछ भी नहीं आता है याद। मैं अपनी सड़ी हुई ज़िंदगी से क्या ही बताऊँ। मैं अभी 2 साल जब मैंने 11th में प्रिपरेशन शुरू करी थी जे की, आई वॉज इन डिप्रेशन, मैं फुल्ली डिप्रेस थी। एंड वहाँ उस टाइम के फेज़ में भाई मेरे पास बहुत चीज़ें थी बताने को, बट मेरे रिसोर्सेज नहीं थे इतने। जे की प्रिपरेशन अगर तुम कर रहे हो ना, सो भाई हंसते खेलते करो, ज़्यादा बेटर डिप्रेस होके करोगे। इट वाज एग्ज़ाम, बट बहुत से बच्चे उससे पूरी ज़िंदगी मान लेते हैं मेरी तरह। एंड भाई इंडिया में लिटरली बहुत से ऑप्शंस नहीं हैं, और है भी तो हमें दिखते नहीं हैं। कोई बताने वाला नहीं है, सपोर्ट करने वाला नहीं है। कोई मेन प्रॉब्लम इंडिया में जो है ना वो गाइडेंस की है, कोई प्रॉपर गाइड करने वाला नहीं है। जो बच्चे हैं जिनके पेरेंट्स या माहौल वगैरह ऐसा मिल पाता है उन्हें, वो कर लेते हैं भाई। बट जो मतलब मेनली जो एवरेज बच्चों के साथ मुझे लगता है उनके साथ ये प्रॉब्लम होती है कि उन्हें कोई प्रॉपर गाइड करने वाला नहीं है। एंड दे वर दी चाइल्ड कि वो उन्हें बचपन से डिपेंड रहना तो सिखाया गया होता है, या फिर वो डिपेंड रहना सीख जाते हैं दूसरों पे। कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स रहती हैं। मेरे सिर में लिटरली दर्द हो रहा है सुबह से यार, क्या ही कर रही हूँ मैं, टाइम वेस्ट। क्या कर रही हूँ मैं, टाइम वेस्ट। सो दिस इज़ फॉर टुडे। इफ़ यू वांट टू नो एनीथिंग सो जस्ट कमेंट मी, आई विल मेक वीडियो ऑन इट। वैसे मुझे संडे को ही टाइम मिलता है रिकॉर्ड करने का, एंड मेरे ख्याल से वो भी नहीं मिलेगा मोस्टली, क्योंकि नेक्स्ट मंथ से मेरे एग्ज़ाम शुरू हो जाएंगे। तो इस मंडे तो प्रोबेबली मैं कोशिश करूँगी इस मंथ के जितने भी संडेज़ हैं कि मैं कुछ ना कुछ वीडियोस लाऊँ, बताऊँ आपको। एंड इफ़ यू वांट टू नो एनीथिंग अबाउट कोटा के बारे में, जे प्रिपरेशन के बारे में, 9th 11th 12th, एनीथिंग रिलेटेड टू लाइफ, भाई कोई भी एडवाइस हो, सो यू कैन कमेंट मी। और भाई जितने जो भी मैंने चैनल्स की लिंक दे रखी है, कहीं ना कहीं कमेंट करते ना, पढ़ ही लूँगी मैं। मैं सच में, मुझे शर्म आ रही है भाई, मतलब कितने अकाउंट्स मैंने खोल रखे हैं हर जगह, मुझे खुद याद नहीं है मैंने कितने खोल रखे हैं। महीने में 1-2 बार कुछ तो ऐसे भाई खुलते ही नहीं है, पड़े रहने दो, देखी जाएगी। होता नहीं है कुछ लोगों को कि भाई कुछ लोगों के फ्रेंड्स होते हैं, चेक करने होते हैं किसने मुझे क्या मैसेज। मेरे दोस्ती नहीं है, मेरी एक ही बेस्ट फ्रेंड है, उसे पता है हाँ ये यहाँ ही मिलेगी तो वो वहीं करती है, एंड उसके अलावा कोई मेरा दोस्ती नहीं है। तो पड़े रहने दो भाई, किसी के मैसेजेस नहीं आने, आराम से चलते रहने दो। सो बाय, दिस इज़ फॉर टुडे, थैंक यू गाइज। उधर मत देखो, मैं लड़कों को नहीं ताड़ रही हूँ।